हेलो, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबका पढ़ाई भी सही से चल रहा होगा। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो केमिस्ट्री का टॉपिक है। याद रखिएगा, ऑक्सीकरण संख्या। ये आपको कम से कम ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलता है। याद रखिएगा, अगर वीडियो आपको पसंद आए बिल्कुल आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपके एग्जाम में कम से कम 5 नंबर या 10 नंबर भी इससे सवाल करते रहते हैं। ये ऑर्गेनिक सेक्शन से भी करते हैं और याद रखिएगा जो यौगिक सूत्र होता है उसमें भी, और ऑब्जेक्टिव कम से कम तो 5 नंबर पक्का है कि आएगा ऑक्सीकरण संख्या से। तो देखिए, हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। ये ऑक्सीकरण संख्या कौन सा? तो ऑक्सीकरण संख्या आपके पास याद रखिएगा, ये मान लीजिए ये है। ऑक्सीकरण संख्या किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा, ये आयन को कहते हैं। किसको कहते हैं? ये आयन को ही कहते हैं। आयन क्या होता है? तो याद रखिएगा, जो पॉजिटिव या निगेटिव होता है उसी को ये देखता है। ये आयन यानी चार्ज ही होता है। याद रखिएगा, चार्ज का मतलब प्लस और माइनस। समझ गए? याद रखिएगा। अब देखिए, हम लोग इसी की बात करें तो ऑक्सीकरण संख्या ये किसका कितना होता है और कितना ये किसका होता है उसी के बारे में जानेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो पहला हमारा क्वेश्चन हो गया कि H2SO4, ये H2SO4 है में ये सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या, ये सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या बताइए कितना होता है। ऑक्सीकरण संख्या याद रखिएगा, तो सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या बताइए कि कितना होता है। तो सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या याद रखिएगा कितना होता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको निकाल कर बताते हैं और समझाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर में क्या करिएगा कि सल्फर जो है ये, इसको पहले यौगिक को लिखिएगा। यहाँ पर यौगिक को पहले लिख दीजिएगा। ये H2 याद रखिएगा, SO4 ये बिल्कुल अच्छे ढंग से लिख दीजिएगा। अब ध्यान से देखना है कि ये सल्फर का बोला है तो सल्फर को मान लेंगे X। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि कैसे कैसे हम लोग काम नहीं करते हैं और कैसे, देखिए यहाँ पर ये एक होता है तो इसका कितना होता है संयोजकता? तो एक होता है। ऑक्सीकरण संख्या हाइड्रोजन का एक होता है प्लस में, तो यहाँ पर एक नहीं हो जाता है। गुना कोई गो है तो संख्या से गुना कर दीजिएगा। समझ गए? ये प्लस ध्यान रखिएगा, इसको मान लेना है x, जिसका निकालना है उसको मान लीजिएगा x। अब देखिए, गुना कौ गो है तो एक है तो एक से कर देंगे। प्लस ये माइनस नीचे हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, जबकि ये 4 है तो संख्या 4 से गुना कर देंगे। बराबर इस पर देख लेंगे चार्ज है कि नहीं, यानी प्लस माइनस नहीं रहेंगे तो याद रखिएगा 0 लेंगे। अगर रहेगा तो वहीं उतर जाएगा बराबर की जगह पर, तो नहीं है तो 0। अब इसको हल करेंगे, x का मान निकालेंगे, वहीं आपका ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, ये प्लस x हो जाएंगे, जबकि माइनस ये 8 हो जाएंगे, बराबर ये 0 हो जाएंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए, x बराबर ये 2 में से ये 8 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो -6, तो उधर जाएगा तो +6। यही प्लस माइनस में आपका आंसर आना चाहिए, यही आपका राइट आंसर हो गया। याद रखिएगा। और याद रखिएगा, ऑक्सीकरण संख्या हमेशा ये प्लस माइनस में आपका आंसर आता है। याद रखिएगा, ये आपका डिजिट में बिल्कुल नहीं आएंगे, प्लस माइनस रहेंगे तभी आपका राइट आंसर होंगे। याद रखिएगा, नहीं तो नहीं होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑप्शन दिए रहेंगे, ऐसे भी दिए रहते हैं कि ए बराबर ये +6, जबकि बी बराबर ये -6, जबकि सी बराबर ये भी दिए रहेंगे 6। तो इसमें नहीं होगा। याद रखिएगा, ये प्लस माइनस में होना चाहिए तभी होगा। याद रखिएगा, तो क्या होगा? तो ये 6 होगा। समझ गए? चलिए अगला एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगला आपको समझाने का प्रयास हम करते हैं। अच्छे तरह से आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, अब हम लोग नहीं समझेंगे दूसरा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? तो याद रखिएगा, दूसरा नहीं क्वेश्चन समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पर दूसरा नहीं क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। लिखे कि
H3PO ये 4 लिखे। ये बोला में ये क्या है, फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या। किसका बोला है, फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। किसका, तो फास्फोरस का याद रखिएगा, ठीक है, ज्ञात करें, याद रखिए, ये दिया रहेगा आपके एग्जाम में। तो अब क्या करिएगा, तो याद रखिएगा, अभी ही बताए हैं कैसे नहीं याद करना है, तो याद रखिएगा इसको कैसे नहीं बनाएंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर किसका बोला है, तो याद रखिएगा ये फास्फोरस का बोला है। तो पहले क्या करना है, तो आपको पहले यौगिक को नीचे उतार देना है ऐसे। ये आपको ये 1 सेकेंड 2 सेकेंड लगेंगे, बता देंगे तुरंत नहीं हल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 5 नंबर कंफर्म आपके एग्जाम में आएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है बिल्कुल लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने ग्रुप में इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सभी लोग इस वीडियो को देख ले। अब देखिए इसको उतार देंगे, वहीं जस्ट ये उतर गया। अब क्या करेंगे, जिसको निकालना है उसको अंडरलाइन नहीं कर देंगे, याद रखिएगा, हो गया। अब कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालेंगे, याद रखिएगा। जब ये हो गया तो ध्यान से देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो अभी बताए कि प्लस किसका होता है 1, तो ये हाइड्रोजन का कितना संख्या है, तो 3 यानी यहाँ से प्लस। अब क्या करेंगे, तो ये तो हो गया बिल्कुल अच्छे से। अब इन्हें क्या करेंगे, तो देखिए ये फास्फोरस, तो फास्फोरस को x मान लीजिएगा, गुना नहीं कितना है, तो एक संख्या है 1 से, प्लस ये -2 होता है ऑक्सीजन का, गुना कितना से कर दीजिएगा, तो 4 से। ऊपर प्लस माइनस नहीं है आवेश, तो इसलिए 0 हो जाएगा। समझ गए, कोई तो दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें अब क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, अब हल निकालिए। तो 3 गो अब प्लस ये 1 से ये -8 हो जाएगा, बराबर ये 0 हो जाएगा। समझ गए, तो यही नहीं कितना हो जाएगा, तो उस साइड में जाएगा, तो याद रखिएगा 3 तो नहीं घट गया, तो x बराबर नहीं हो जाएंगे प्लस नहीं 5। यही आपका राइट आंसर हो गया। समझ में तो आ गया होगा। अब ऑब्जेक्टिव बनाना है जल्दी, 1 सेकेंड 2 सेकेंड में। तो देखिए ये कितना होता है, तो +1, तो +1 गुना 3 तो कितना +3, जबकि इसका होता है -2, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 8 में से 3 घटाइएगा तो -5, उस साइड में नहीं जाएगा तो +5 आपका राइट आंसर है। समझ गए, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला पॉइंट को देखते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला हम लोग पॉइंट को देखते हैं अच्छे ढंग से। इसको तो आप लोग उतार लिए होंगे, चलिए अगला नहीं देखते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। क्या चीज, अगला नहीं पॉइंट को नहीं देखते हैं, इसको तो आप लोग नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने का आप लोग प्रयास नहीं कीजिए। समझ गए होंगे, चलिए आगे देखिए। देखिए अब नहीं आगे आपका डायरेक्ट, याद रखिएगा ये कौन सा आप देखेंगे, तो तीसरा नहीं क्वेश्चन है, ध्यान से समझने का प्रयास नहीं कीजिएगा। ये तीसरा नहीं क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दे दिए, ये आया हुआ है आपके एग्जाम में, जस्ट आया हुआ क्वेश्चन ही दे रहे हैं। समझ गए, ये जैसे नहीं आ गया कि इम्यूनोफोर ये दिया रहेगा कि इम्यूनोफोर में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें, ठीक है, ज्ञात करें, याद रखिएगा। समझ गए, कोई तो दिक्कत नहीं है, अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब देखिए, अब ये तो हो गया, कोई तो दिक्कतें नहीं है। अब देखिए ज्ञात करें, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर ये तो दे दिया, अब आपको क्या बताए हैं, सबसे फर्स्ट नंबर में क्या बताए हैं कि पहले इसको क्या कर लीजिएगा, तो आप इसको अच्छे ढंग से, किसका बोला है, तो KMnO4 ये में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करे। तो ये अंडरलाइन कर देंगे, जिसका निकालना है, याद रखिएगा कितना आएगा। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल 1 सेकेंड 2 सेकेंड लगेंगे,
तो देखिए इसका प्लस 1 होता है, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या 1। यहाँ पर नहीं देखिए 2 होता है, इसका -2, तो 4 दूनी के 8, 8 में से नहीं +1 जाएंगे तो ये कितना हो जाएंगे, तो -7, उस साइड में जाएंगे तो +7 आएंगे। देखिए कैसे +7 आएंगे, क्या बोले कि +7 आपका राइट आंसर होगा, +7 आएंगे। तो अब देखिए इसमें कैसे, तो देखिए KMnO4 बिल्कुल अच्छे ढंग से उतार दीजिएगा, ये बिल्कुल अच्छे से सीख लीजिए, आपके एग्जाम में कंफर्म ये आएंगे, ठीक है। तो देखिए इसका निकालना है तो इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, जबकि ये +1 होता है, गुना संख्या कितना है तो 1, प्लस इसको मानेंगे x, गुना नहीं कितना है तो 1, प्लस ये -2 होता है, गुना कितना से तो याद रखिएगा ये 4 से, अब बराबर क्या हो जाएंगे तो 0 हो जाएंगे, समझ गए। तो ये +1 अब प्लस ये x, ये -8 बराबर 0, जबकि ये x -7 बराबर 0, जबकि x बराबर +7। समझ गए होंगे, कोई तो दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छे ढंग से ये समझ गए होंगे। चलिए आप लोग इसको अच्छे से उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल ये बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये 5 नंबर, ये सब्जेक्टिव में भी आते हैं, याद रखिएगा, समझ गए। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों साथ साथ आते रहते हैं। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला एग्जाम्पल को देखते हैं और अच्छे से समझते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है आपका, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कौन सा, तो तीसरा क्वेश्चन समझिएगा कि चौथा, तो तीसरा क्वेश्चन समझा दिए, चौथा क्वेश्चन है, याद रखिएगा कौन सा, तो चौथा क्वेश्चन क्या दिया रहेगा। ऐसे अगर आ जाए तो क्या करिएगा, H3PO3 और ऊपर 2- आ जाए, ये 3 दिया रहेगा, मान लीजिए, ठीक है, क्या दिया रहेगा तो 3, अच्छे से इसको लिख दे ना। चलिए ये 3 दिया रहेगा, ऊपर 2- दिया रहेगा। अब बताइए मैं ये कहा कि फास्फोरस का, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें, आपके एग्जाम में आया हुआ है जस्ट, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें, कौन सा, तो याद रखिएगा ऑक्सीकरण संख्या, समझ गए, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें, समझ गए, दिक्कत तो नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, तो अभी बताएं कि आपको कुछ करना नहीं है, बिल्कुल आपको अच्छे ढंग से उतार लेना है। क्या कर लेना है, उतार लेना है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहले उतारिएगा ऐसे क्वेश्चन को, H3PO3 बिल्कुल उतर गया और ऊपर 2- है, याद रखिएगा। अब ऐसे मुंह जबानी अगर बनाइएगा तो देखिए ये अगर कैसे बनेगा, तो देखिए 1 प्लस होता है तो 3 एकम 3 हो जाएगा, जबकि इसका -2 होता है तो 3 दूनी का 6 हो गया, तो 3 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 में से 3 चला जाएगा तो -3 होगा, और जबकि उधर नहीं है, याद रखिएगा -2 है, कितना है -2 है, ये क्योंकि इक्वल है ना, तो इस साइड में -2 है, इधर से चल जाएगा, याद रखिएगा माइनस, तो उधर प्लस हो जाएगा, तो आपका नहीं +1 नहीं होगा आंसर, राइट आंसर कितना होगा, तो +1 राइट आंसर होगा। देखिए अब कैसे, देखिए यहाँ पर बनाते हैं, अच्छे से आपको समझाते हैं। ये आपको निकालना, इसको मान लेना x, तो देखिए कैसे, इसका कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा कलर चेंज कर दे, तो देखिए कलर चेंज कर देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, तो ये +1 मानेंगे, और गुना कितना से, तो 3 है तो 3 से गुना, जबकि प्लस ये x मानेंगे तो गुना नहीं कितना हो जाएगा 1 प्लस। अब क्या करेंगे, तो देखिए इसका ऑक्सीजन का -2 होता है, गुना क्या चीज से, तो 3 संख्या है 3 से, ये बराबर, अब इधर प्लस माइनस है कि नहीं आवेश, बिल्कुल है, -2, यहाँ पर -2 लिख देंगे, नहीं रहेगा तो 0 लिखते थे, समझ गए। अब जबकि निकालना है तो देखिए 3 ये +1, अब -6, अब बराबर क्या हो जाएगा -2, तो अब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x -3 अब बराबर -2, जबकि उस साइड जाएगा तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ये -2 अब +3, तो आपका नहीं बच जाएगा x बराबर कितना, तो +1, जो राइट आंसर यही है,
याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव। अब जाइए तो ऐसा ही बनाइए, याद रखिएगा पेन बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। लेकिन बनाने आए तब तो, नहीं तो पेन टच नहीं कीजिएगा, ऐसे गलत हो जाएगा, वो भी दिक्कतें हैं। तो इसके वजह से बताते हैं कि रिवीजन कीजिए, समझ गए, बार बार। और लाइव सेशन में भी जुड़ने का आप लोग प्रतिदिन प्रयास भी कीजिए, याद रखिएगा, ठीक है। ये सेटअप नहीं कल हमारा बैठ गया, कल ही नहीं क्योंकि नहीं चला था, ये सेटअप बैठाने में ही लग गया कल समय, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसको अच्छे तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, कोई तो दिक्कत नहीं है। चलिए अगला एग्जाम्पल देते हैं, समझाते हैं आपको। ये भी अगला एग्जाम्पल आया हुआ है क्वेश्चन, याद रखिएगा, ठीक है, जो देने का हम प्रयास करेंगे। ये भी आया हुआ है एग्जाम्पल में, देखिए ये कौन सा है, 6 नंबर, कोई भी होगा, कोई दिक्कतें नहीं है। अब देखिए इसमें ये सवाल आया हुआ है, अच्छे ढंग से देखिएगा, ये प्रयास कीजिए सीखने का, समझ गए। देखिए ये क्वेश्चन K2Cr2O7, ये आया हुआ है क्वेश्चन, याद रखिएगा। K2Cr2O7 में ये क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। कोई तो दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब देखिए इसको आप लोग कैसे बनाइएगा, जल्दी बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका बताइए कि इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हुआ क्रोमियम का। जल्दी आप लोग टाइप कीजिए, जल्दी जल्द से जल्द टाइप कीजिए कि कितना नहीं होगा इसका राइट आंसर, समझ गए। अब देखिए इसको भाई हम लोग ज्ञात करेंगे तो कैसे, तो देखिए ये बिल्कुल ये इसका नहीं, एक होता है तो एक गुना नहीं दो, प्लस में एक होता है तो +2 हो जाएगा, जबकि ये -2 होता है तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी का 14 हो जाएगा, माइनस तो 2 घट जाएगा तो नहीं माइनस नहीं 12 हो जाएगा, जबकि उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 नहीं प्लस में ये 2 इधर है तो इधर कट जाएगा तो 6 +6 आपका राइट आंसर हो गया। अब देखिए कैसे आया राइट आंसर 6, ध्यान से देखने का आप लोग प्रयास कीजिए कैसे आया। देखिए पहले उतार देंगे इसको, ठीक है, Cr2O7 उतार देंगे, जबकि यहाँ पर देखिए इसको अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि इसी का निकालना है। तो ये देखिए प्लस ने 1 नहीं आया, गुना कितना है तो 2, प्लस इसको x मान लीजिएगा, गुना कितना है तो 2, याद रखिएगा, प्लस इसका नहीं कितना है तो -2, गुना नहीं कितना होता है 7, बराबर उस पर आवेश नहीं है तो ये आपका 0 हो जाएगा, समझ गए। अब कितना हो जाएगा तो +2 हो जाएगा, ये +2 x हो जाएगा, जबकि ये माइनस हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा तो याद रखिएगा माइनस में होगा, माइनस में कितना तो 14 हो जाएंगे, बराबर ये 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो यही नहीं कितना होंगे तो ये 2x बराबर ये उस साइड जाएंगे तो ये आपका प्लस नहीं 12 हो जाएंगे क्योंकि 2 माइनस नहीं हो जाएगा, तो ये देखिए कट जाएगा तो +6 नहीं आया, कितना आया x बराबर तो +6 आपका राइट आंसर आ गया, समझ गए। कोई तो दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अब लोग अच्छे ढंग से सीख लिए होंगे। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको इतना ही तक अंत करते हैं। इस वीडियो में आपको समझा दिए क्या चीज़, तो ऑक्सीकरण संख्या अच्छे ढंग से। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए क्योंकि ये सब लोगों के पास पहुंच जाए। लेकिन एक नंबर से क्या होता है, कोई भी लड़का फेल भी हो सकता है, कोई लड़का नहीं पास भी हो सकता है, कोई लड़का का फर्स्ट डिवीजन भी आ सकता है, सेकंड डिवीजन भी आ सकता है, किसी लड़का का क्रॉस भी लग जाता है, याद रखिएगा। इसी के वजह से बताते हैं कि बहुत लोगों अगर इसको देख लेते हैं तो याद रखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट ये जैसे क्रॉस लगता है तो उससे तो बच जाएंगे, याद रखिएगा। ये अगर लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं तो मेरा लाइव सेशन प्रतिदिन ये आपका 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है, याद रखिएगा। कितने बजे से तो 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है और लगभग 11 बजे के आसपास तक चलता है, याद रखिएगा प्रतिदिन। ये आप लोग लाइव सेशन में जुड़ने का प्रयास नहीं कीजिए, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्ते नमस्कार।